बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखेंगे। सेकंड ईयर, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि पी को हमने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखना है। तो इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं फंक्शन का। लेबनिज वाज द पर्सन था जिसने ये सारे कंसेप्ट दिए थे, और समझने वाली चीजें ये हैं। अगर लिखा हो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? a इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स x बाय द फॉर्मूला a। यानी कि ये जो लिखा है, इस सारे को पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसी तरह की वर्डिंग, या आपकी बुक से ही उठाया है, इसी तरह की वर्डिंग है, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पैरामीटर को एज अ फंक्शन लिखना है इसके एरिया पे। तो यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन, अगर लिखा हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है p, यानी कि p ऑफ अ स्क्वायर, वो तो आगे उसको एक्सप्लेन किया है। p जो है एज अ फंक्शन यूज हुआ है किसके? इसके एरिया से। तो हमने p को इन टर्म ऑफ ऐसे लिखना है a की। तो इसको अब देखते हैं। पहले उसने ये कहा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का पता है कि इसकी साइड्स को ऐड कर दें तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। उसके बाद ऐड होने के बाद p इक्वल टू 4x आ जाएगा। फिर उसने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बाद आगे बात की हुई है एरिया, और एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ जाता है। अब उसने क्या कहा था? उसने ऊपर क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि p को हमने इन टर्म ऑफ ऐसे लिखना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम जिस पे एज अ फंक्शन बन रहा हो, इधर से हम x की वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इस तरह का आंसर हमें मिल सकता है। तो आपने आसान लफ्जों में इसको यूं ले लें कि अगर लिखा हो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो आपने बाद वाले फंक्शन से x की वैल्यू निकाला करनी है। इन तीनों पार्ट्स में यही करना है, और फर्स्ट वाले फंक्शन में पुट कर देनी है। तो आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। ये x की वैल्यू निकल आई, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट a। और इसको अब पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर a में। जब पुट करेंगे तो देखें p एज इट इज रहेगा, हमें यही चाहिए था। पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, और वो एरिया के फंक्शन में आ गया, यानी कि p जो है वो 4 टाइम्स क्यों हो गया? ये वाला 4 यहाँ एज इट इज, और x की वैल्यू अंडर रूट a आ गई। तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में तीनों में सिर्फ यही करना है कि आपने ये देखना है कि अगर यहाँ सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता होगा, वहां से हम वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल की और पुट कर देंगे सर्कल में। थर्ड वाले में भी ऐसे ही है, एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, उस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे और वॉल्यूम में पुट कर देंगे। तो इसी तरह ये तीनों पार्ट करेंगे, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।